अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो टू एवरीवन फ्रॉम द रेडियोलॉजी लीजेंड साइट। हमने अपर लेम ऑस्ट्रोलॉजी की लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें आज हम स्केपुला के बारे में जानेंगे कि ये हमारे पास कहाँ में बॉडी पे में लाई करता है और इसकी हमारे पास जो मेजर फीचर्स है वो हमारे पास कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्केपुला को हमारे पास शोल्डर बोन भी कहा जाता है या शोल्डर ब्लेड के नाम से भी जाना जाता है। स्केपुला शोल्डर ब्लेड भी उसे क्या कहा जाता है। ये हमारे पास एक ट्रायंगुलर बोन है। क्या है? एक ट्रायंगुलर बोन है जो कि बैक में लाई करता है पोस्टीरियर साइड पे। और कहाँ पे लाई करती है? सेकंड रिब से लेकर सेवंथ रिब से इसकी एक्सटेंशन है। और इसके लिए जो एनाटॉमिकल टर्म हमारे पास एनाटमी में यूज़ होता है, दिस वर्ड ओमो। Omo is the anatomical term used for scapula, legs, omohyoid। इस तरह बहुत सी मसल है जिसमें वर्ड ओमो यूज होता है। वर्ड ओमो का जहाँ भी आए उसका मतलब है हमारे पास स्केपुला। अब हम स्केपुला की मेजर बोनी फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी बड़ी बड़ी फीचर्स कौन कौन सी हैं, यानी उसकी क्या फीचर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्केपुला के हमारे पास 3 बॉर्डर्स है। 3 उसकी क्या है? बॉर्डर्स है। और 2 हमारे पास सरफेसेस है। 3 हमारे पास उसकी एंगल है और 3 उसकी प्रोसेसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बॉर्डर और सरफेस के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्लियर करा देती हूँ। सरफेस हमारे पास एनी प्लेट एरिया को कहते हैं, जबकि जो बॉर्डर है इट इज़ दी एज ऑफ अ प्लेट बोन, यानी किसी भी प्लेट बोन की जो एज है या ईज है इसको हम बॉर्डर कहते हैं। जबकि जो उसका जो प्लेट सरफेस है हमारे पास उसको हम सरफेस कहते हैं, या जो प्लेट एरिया है उसको हम सरफेस कहते हैं। उसके हमारे पास 3 बॉर्डर्स है, 2 सरफेसेस है हमारे पास, 3 उसकी एंगल है और 3 हमारे पास प्रोसेस है। जो 3 बॉर्डर्स है वो कौन कौन सी है? एक है हमारे पास सुपीरियर, दूसरा हमारे पास है मीडियल बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर, और थर्ड वर्ड हमारे पास कौन सा है? लेटरल बॉर्डर। जिस तरह हमने डिस्कस किया कि ये एक ट्रायंगुलर सा बोन है, ये उसका सुपीरियर बॉर्डर हो गया, ये मीडियल बॉर्डर हो गया, और ये क्या है? ये है उसका लेटरल बॉर्डर, सुपीरियर एंड ये उसका मीडियल बॉर्डर है। जिस तरह उसकी हमारे पास 3 बॉर्डर है, इस तरह हमारे पास 3 एंगल भी है। जो सुपीरियर और मीडियल बॉर्डर के दरमियान जो एंगल बना हुआ है दिस इज सुपीरियर एंगल। जो यहाँ पे बना हुआ है दिस इज द सुपीरियर एंगल। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है सुपीरियर एंगल। दूसरा हमारे पास है लेटरल एंगल। लेटरल एंगल कहाँ पे लाई करता है? जो सुपीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के बीच में जो एंगल बन रहा है दिस इज दी लेटरल एंगल। ये हमारे पास क्या है? दिस इज दी लेटरल एंगल। और थर्ड वर्ड एंगल हमारे पास कौन सा है? दिस इज दी एंटीरियर एंगल। एंटीरियर एंगल हमारे पास कौन सी बॉर्डर्स के बीच में लाई करता है? दिस इज बिटवीन द मीडियल बॉर्डर्स एंड दी लेटरल बॉर्डर। यहाँ पे हमारे पास एंटीरियर एंगल लाई करता है। जो मीडियल बॉर्डर है ये वर्टिब्रल कॉलम की तरफ लाई करता है। यहाँ पे वो क्या हमारे पास क्या है? वर्टिब्रल कॉलम पड़ा हुआ है। दैट्स वाई जो मीडियल बॉर्डर है उसको हम वर्टिब्रल बॉर्डर भी कहते हैं। और जो लेटरल बॉर्डर है क्योंकि ये एक्सिला की तरफ है, क्योंकि यहाँ पे हेड ऑफ द ह्यूमरस है, ये हमारे पास लेटरल बॉर्डर है, तो इसलिए जो लेटरल बॉर्डर्स है
लेटरल बॉर्डर्स ऑफ द स्केपुला को हम एक्सिलरी बॉर्डर भी कहते हैं क्योंकि ये एक्सिला की तरफ लाई करता है। अब हम स्केपुला की सरफेसेस के बारे में जानेंगे। स्केपुला के जिस तरह हम डिस्कस किया उसकी टू सरफेस है। इसकी हमारे पास टू सरफेसेस, एक हमारे पास इंटीरियर लाई करता है। जो इंटीरियर है उसको हम कॉस्टल सरफेस भी कहते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी में रिब्स की तरफ लाई करता है, क्योंकि उसकी जस्ट इंटीरियरली हमारे पास क्या है, रिब्स पड़ा हुआ, इसलिए जो इसका इंटीरियर बॉर्डर है उसको हम कॉस्टल सरफेस भी कहते हैं। और एक हमारे पास क्या है, पोस्टीरियर सरफेस, और पोस्टीरियर सरफेस को हम डॉर्सल सरफेस भी कहते हैं। और ये भी आपने याद रखना है कि स्केपुला के जो हमारे पास सुपीरियर बॉर्डर है इस तरह स्ट्रेट नहीं है जिस तरह हमने डायग्राम में स्ट्रेट राइट किया हुआ है, बल्कि उसका जो लेटरल साइड है उसमें एक नोच सा बन रहा है, जिस तरह हमने यहाँ बनाया था, और इस नोच को हम स्केपुलर नोच कहते हैं। दिस इज स्केपुलर नोच। और इस स्केपुलर नोच की जस्ट एबव हमारे पास सुपीरियर ट्रांसवर्स लेगामेंट क्रॉस करती है। यानी इस नोच की जस्ट एबव हमारे पास क्या पड़ा है, सुपीरियर ट्रांसवर्स स्केपुलर लिगामेंट पड़ा हुआ है। और इस सुपीरियर ट्रांसवर्स स्केपुलर लिगामेंट की जस्ट बिलो, यानी इस नोच और इस लिगामेंट की बिटवीन हमारे पास स्केपुलर नर्व ट्रेवल करेगा, स्केपुलर नर्व ट्रेवल करेगा, जबकि उस लिगामेंट की जस्ट अबव हमारे पास स्केपुलर आर्टरी ट्रेवल करेगा। जिस तरह हमारे पास आर्टरी जो है वो ब्रिज के ऊपर ट्रेवल करता है, जबकि जो नेवी फोर्सेस होती है वो ब्रिज के नीचे, इस तरह जो स्केपुलर आर्टरी है ये हमारे पास उस लिगामेंट की अबाउट ट्रेवल करती है, जो कि स्केपुलर नर्व है ये उसकी बिलो ट्रेवल करती है। जो लेटरल एंगल ऑफ द स्केपुला है ये हमारे पास मोस्ट थिकेस्ट पार्ट है स्केपुला की, क्या है, मोस्ट थिकेस्ट पार्ट भी है और मोस्ट कम्प्लेक्स पार्ट भी है। ये भी आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कि मोस्ट कम्प्लेक्स पार्ट भी है और मोस्ट थिकेस्ट पार्ट भी है, क्योंकि उसमें स्ट्रक्चर्स इंक्लूडेड है जो अब हम डिस्कस करेंगे। जो सुपीरियर जिस तरह हमने डिस्कस किया सुपीरियर बॉर्डर की लेटरल साइड पे हमारे पास ये क्या है, ये स्केपुलर नोच है, ये स्केपुलर नोच है। ओके, स्केपुलर नोच की जस्ट लेटरल साइड पे एक कंस्ट्रक्टेड सा रीजन हमें मिलता है। दिस कंस्ट्रक्टेड रीजन को हम नेक ऑफ द स्केपुला कहते हैं। दिस इज नेक ऑफ द स्केपुला। और फिर इस कंस्ट्रक्टेड पोर्शन के बाद हमारे पास एक ब्रॉड सा प्रोसेस है, और इस ब्रॉड प्रोसेस को हम हेड ऑफ द स्केपुला कहते हैं। और हेड ऑफ द स्केपुला की जस्ट नीचे हमारे पास एक ब्रॉडन प्रोसेस या पोसा हमें मिलेगा, और इस पोसा को हम क्या कहते हैं, ग्लिनाइड पोसा, जो कि ग्लिनाइड कैविटी की फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट कराती है, और ये हमारे पास आर्टिकुलेशन प्रोवाइड करती है फॉर दी, ये हमारे पास क्या है, हेड ऑफ द ह्यूमरस। यानी जो हेड ऑफ द ह्यूमरस है वो ग्लिनाइड कैविटी में इस ग्लिनाइड फोसा के थ्रू हमारे पास ह्यूमरस के साथ आर्टिकुलेशन करवा लेती है। अब हम जो जिस तरह हमने डिस्कस किया कि उसकी 3 बॉर्डर्स है इस तरह, और 3 बॉर्डर इस तरह 3 बॉर्डर्स है, 3 एंगल है, इस तरह हमारे पास उसकी 3 प्रोसेसेस भी है, 3 बोनी प्रोसेसेस है। वो कौन कौन सी है, एक है हमारे पास कोराकाइड प्रोसेस, दूसरा हमारे पास है एक्रोमियन प्रोसेस, और तीसरा हमारे पास है स्पाइनस
प्रोसेस। अब आप ये कंसिडर कर लें कि ये जो हमें स्केपुला दिखाया गया है ये उसका पोस्टीरियर सरफेस है। ओके, इस पोस्टीरियर साइड की मीडियल बॉर्डर से एक ट्रायंगुलर प्रोसेस सा निकलता है जो लेटरल साइड की तरफ ट्रेवल करता है और इस पोस्टीरियर साइड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। जो इसके ये हमारे पास क्या है, स्पाइनस प्रोसेस है। इस स्पाइनस प्रोसेस के अबाउ जो पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड सुप्रा स्पाइनस पोसा। पोसा इसलिए उसे कहते हैं क्योंकि ये एक फ्लैट सरफेस है और जो पोसा स्पाइनस प्रोसेस की बिलो लाई करता है दिस इज कॉल्ड इंफ्रास्पाइनस पोसा। और इस स्पाइनस प्रोसेस की जो लेटरल एक्सटेंशन है जो कि पोस्टीरियर साइड पे लाई करता है इसको हम क्या कहते हैं, एक्रोमियन प्रोसेस। यानी दिस इज बेसिकली द एक्सटेंशन या लेटरल एक्सटेंशन हम कह सकते हैं, लेटरल एक्सटेंशन ऑफ द स्पाइनस प्रोसेस। ये 2 आपको क्लियर हो गई कि स्पाइनस प्रोसेस और एक्रोमियन प्रोसेस हमारे पास थे। अब हम कोराकाइड प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। जो कोराकाइड प्रोसेस है वर्ड कोराकाइड बी से निकला है। ओके, और ये उस स्केपुला की जो लेटरल बॉर्डर है इसकी एंटीरियर साइड से ओरिजिनेट हुआ है और स्मॉल है एज कंपेयर टू एक्रोमियन प्रोसेस। ओके, दिस इज कॉल्ड द कोराकाइड प्रोसेस। यानी ये हमारे पास स्केपुला की पोस्टीरियर बॉर्डर है। सबसे पहले हमारे पास क्या पोस्टीरियर साइड पे ये एक्रोमियन प्रोसेस, इस एक्रोमियन प्रोसेस की जस्ट एंटीरियरली यहाँ पे एक स्मॉल बोनी प्रोसेस है और इसको हम कहते हैं कोराकाइड प्रोसेस। समझ आया कि आपको? जिस तरह हमने डिस्कस किया कि स्केपुला की जो पोस्टीरियर साइड है उनको स्पाइनस प्रोसेस 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उनके अबव जो पार्ट है उनको हम सुप्रा स्पाइनस पोसा कहते हैं और उसकी बिलो जो पार्ट है उनको हम इन्फ्रा स्पाइनस पोसा कहते हैं। इस तरह इसका जो इंटीरियर सरफेस है अब हम उसके बारे में जानेंगे उसका इंटीरियर सरफेस किस तरह है। उसके इंटीरियर सरफेस को हम वेंट्रल सरफेस भी कहते हैं या कॉस्टल सरफेस भी कहते हैं। और जो कॉस्टल सरफेस है उसमें कनकेविटी शेप फॉर्मेशन होती है, कनकेविटी शेप फॉर्मेशन होती है। ये कनकेव शेप है। कनकेव का मतलब ये है कि ये बोन है उसमें इस तरह की कनकेविटी प्रेजेंट होती है और इस कनकेविटी की वजह से हम उसको सबस्केपुलर पोसा कहते हैं। क्या कहते हैं? सबस्केपुलर पोसा। जो ग्लिनाइड कैविटी है उसके सुपीरियरली हमारे पास स्मॉल ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है और इस ट्यूबरकल को हम सुप्रा ग्लिनाइड ट्यूबरकल कहते हैं क्योंकि उस ग्लिनाइड कैविटी के ऊपर है इसलिए उसको हम सुप्रा ग्लिनाइड ट्यूबरकल कहते हैं। ये पॉइंट हम भूल गई थी, सुप्रा ग्लिनाइड ट्यूबरकल। और इस तरह एक स्मॉल एलिवेशंस सुप्रा ग्लिनाइड कैविटी के एंटीरियर साइड पे विलाई करता है और उसको हम कहते हैं इंफ्राग्लिनाइड ट्यूबरकल। क्या कहते हैं उसे? सुप्राग्लिनाइड ट्यूबरकल। अब हम स्केपुला को डायग्राम के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ये जो हमें शो किया गया है उसका क्या है, जिस तरह हमने डिस्कस किया ये उसका इंटीरियर सरफेस शो किया गया है और इंटीरियर सरफेस की क्या क्या बोनी फीचर्स हो गए। पहले हम उसकी एंगल और बॉर्डर क्लियर करवा लेती है। ये हमारे पास उसका क्या है, ये सुपीरियर बॉर्डर है और ये हमारे पास मिडिल बॉर्डर है, ये हमारे पास लेटरल बॉर्डर है। इसको हम किस तरह जानें कि मिडिल बॉर्डर है और ये हमारे पास लेटरल बॉर्डर है। जो ग्लिनाइड कैविटी है ये हमारे या ग्लिनाइड कैविटी नहीं बल्कि जो ग्लिनाइड पोसा होता है वो ऑलवेज लाई लेटरली, क्योंकि ये हेड ऑफ ह्यूमरस के साथ अटैचमेंट या आर्टिकुलेशन करवा लेती है और वो उसका जो आर्टिकुलेटेड पार्ट है वो मिडिल लाई करते हैं, इसलिए उसका आर्टिकुलेटेड जो साइड है वो हमारे पास लेटरल साइड पे होगा। इस तरह हम उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। उसका इंटीरियर सरफेस है ये हमारे पास जो सुपीरियर और मिडिल बॉर्डर के दरमियान जो एंगल बन रहा है दिस इज कॉल्ड सुपीरियर एंगल
और मीडियल और लेटरल बॉर्डर के बीच में जो एंगल बन रहा है दिस इज द इंपीरियर एंगल, जो हमने डिस्कस किया। इस तरह हमारे पास ये क्या है, ये स्केपुलर नोट्स है। फिर ये जो कंस्ट्रक्टेड रीजन हमें शो किया गया है दिस इज द नेक ऑफ द स्केपुला, और इसके बाद जो ब्रॉडन प्रोसेस है दिस इज द बेसिकल, जिसमें ये कोराकाइड और एक्रोमियन प्रोसेस दोनों इंक्लूड है, दिस इज द हेड ऑफ द स्केपुला। ओके और ये जो ब्रॉड शो किया गया है दिस इज दी एक्रोमियन प्रोसेस, जो कि पोस्टीरियरली लाई करता है। और हमने डिस्कस भी किया है कि जो एक्रोमियन प्रोसेस है इट इज़ बेसिकली द लेटरल एक्सटेंशन ऑफ द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द स्केपुला। और जो इंटीरियरली ये स्मॉल प्रोसेस है दिस इज दी कोराकाइड प्रोसेस। ये वो पॉइंट थी जो हमने टॉपिक में भी डिस्कस की और आफ्टर डायग्राम के ज़रिए भी डिस्कस की। ये हमारे पास क्या है, ग्लिनाइड केविटी है जो लेटरल साइड पे लाई करता है, और ये हमारे पास सुप्राग्लिनाइड ट्यूबरकल है जो ग्लिनाइड फोसा की जस्ट अबव प्रेजेंट है। और ये हमारे पास क्या है, इंफ्राग्लिनाइड ट्यूबरकल, जो कि ग्लिनाइड केविटी की जस्ट इंटीरियरली पड़ा हुआ है, और इसका जो इंटीरियर सरफेस है उस पर हमारे पास जो हमने डिस्कस किया कि कनकेविटी बनी होती है, उनको कौन सी मसल अटैच होती है, सबस्केपुलरिस मसल, उसके और इस वजह से उसका नाम भी सबस्केपुलर फोसा है, क्योंकि उन पर सबस्केपुलरिस मसल्स की अटैचमेंट पड़ी है। अब हम उसकी पोस्टीरियर सरफेस के बारे में जानेंगे। उसका पोस्टीरियर सरफेस शो किया गया है, और ये उसका मीडियल बॉर्डर है और ये उसका लेटरल बॉर्डर है। ये हमारे पास स्पाइन ऑफ द स्केपुला शो किया गया है, देख रहा है आपको। ये हमारे पास क्या है, स्पाइन ऑफ द स्केपुला, जिसकी जो लेटरल एक्सटेंशन है उनको हमने नाम दिया है एक्रोमियन प्रोसेस, और इसकी जस्ट इंटीरियरली हमारे पास पड़ा है कोराकाइड प्रोसेस। और ये भी आपने याद रखना है, जो एक्रोमियन है वो इंटीरियरली लाई करता है, जबकि जो कोराकाइड प्रोसेस है ये पोस्टीरियरली लाई करता है। और जो स्पाइनस प्रोसेस है ये स्केपुला की कौन सी बॉर्डर से ओरिजिनेट होती है, ये मीडियल बॉर्डर से। ओके जिस तरह हमने डिस्कस किया कि एंटीरियर साइड ऑफ द स्केपुला में एक ही मसल्स की अटैचमेंट है, और वो है सबस्केपुलरिस मसल की, जबकि पोस्टीरियर साइड में आपको बहुत सी मसल्स की अटैचमेंट मिलेगी। लाइक ट्रेपीजियस मसल की अटैचमेंट है सबस्केपुलर फोसा में। इस तरह टीरिस माइनर मसल हो गया, टीरिस मेजर मसल, उसमें बहुत सी मसल की अटैचमेंट आपको मिलेगी। ये हमारे पास लेटरल बॉर्डर पे क्या है, ग्लिनाइड फोसा है जो हमने डिस्कस किया, और ये इसका कैप्सूल है। इस तरह जो ट्राइसेप मसल की जो लॉन्ग हेड है उसकी अटैचमेंट भी हमारे पास स्केपुला की लेटरल साइड पे होती है, या लेटरल बॉर्डर पे हमारे पास पड़ा होता है। दिस ऑल वाज अबाउट द स्केपुला, इट्स मेजर फीचर्स। इफ यू हैव स्टिल एनी क्वेरीज यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शंस। थैंक यू।